हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नो कॉन्टैक्ट करेंट फीलिंग्स के कलेक्टिव रीडिंग। इस टाइम पे हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो वो क्या सोच रहे हैं, उसको क्या चीज़ पता नहीं है, उसको क्या चीज़ पता है, उसका नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या होने वाला है एंड उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सो ये पूरे डिटेल्स वीडियो देखेंगे एंड इन तक आप लोग भी देखिएगा। एंड एक चीज़, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड एक्चुअली कोई भी चीज़ मैं सेल नहीं करता हूँ। सो स्कैमर से बचिए। स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो वो इस टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा है। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। माँ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं नो कॉन्टैक्ट में हैं वो क्या सोच रहे इस टाइम पे। देखिए इसके पहले जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड ट्री। द वर्ल्ड ट्री मतलब ये एक साइकिल को ख़त्म किए है। और कैसा साइकिल? आई थिंक इसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपके बारे में बहुत कुछ बहुत कुछ बोलना चाहता था। बहुत गुस्से में मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लीव्स आप देख सकते हो। तो कभी इसके इमोशंस बहुत स्वीट थे, कभी इसके इमोशंस बहुत शावर थे। आई थिंक मिक्स्ड इमोशंस था। आई थिंक ये पर्सन आपको बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहता था कि क्या आप इसको सच्चे में प्यार करते हो। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन कुछ कंप्लेन इसके अंदर था, वो नहीं बोल पा रहा था तो इसीलिए चुप कर रहा था। बट ये पर्सन एक कठिन साइकिल से बाहर आ रहे हैं। आई थिंक इसके दिमाग में चल रहे कि वो गलती तो नहीं किया, क्या आपको वो कम्प्लीटली खो दिए है, क्या एक न्यू बिगिनिंग उसको मिलेगा। आई थिंक ये फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बट मैं देख सकता हूँ कि डिप्रेस थे। इसके घर में या फिर इसके दोस्त लोगों के बीच में कुछ हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसके अंदर आए थे और वो मिसअंडरस्टैंडिंग से ये धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है नो कॉन्टैक्ट पर्सन की तरफ से। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ wands, एम्पावरमेंट एंड सेकेंड इनजस्टिस। आई थिंक मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ बात किया था, इसको लगा कि ये आपके साथ कुछ इनजस्टिस किए हैं। आई थिंक ये पर्सन झूठ बोला था, चीट किया था, या फिर ये पर्सन कुछ ना बोल के आपके साथ आपको छोड़ के चले गए थे। आई थिंक ये जो टाइम है ना, ये टाइम है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स का। तो ये पर्सन खुद के कर्मा को फेस करे। ये पर्सन किसी दूसरों को चीट नहीं किए, ये खुद को चीट किए। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं बोले थे और उसके बारे में इसको पता चल रहा है। मतलब इसके अंदर एक घुटन सा महसूस हो रहा है और ये पर्सन खुद ही खुद को बोल रहे हैं कि जो भी नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सोच रहे हैं। इसके फोकस है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों चुप हो, आप क्यों इसको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप क्यों झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप इसको कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी इसको ब्लॉक करके रखे हो या फिर आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। मेरे ख्याल से ये आपको इतना तंग किया कि आपने इसको कुछ ना बोल के बात करना बंद कर दिए हो। आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था और वो भी ये मेंटल कन्फ्लिक्ट इसीलिए चल रहा था कि वो सबको टाइम देते, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या फिर कुछ ऐसे इंजस्टिस ये कर रहे थे जो ये स्वीकार नहीं कर रहा था, या फिर इसके हिसाब से ये सही था और ये आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए बार बार उकसा रहा था। कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स सामने आए हैं, कुछ फैमिली वालों इसके ऊपर दबाव डाल रहा था तो इसके कारण शायद ये पूरे बात को नहीं बोल पाए। आई थिंक कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ ये बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे और ये एक इनजस्टिस है। इसको पता है कि ये आपके साथ कुछ इनजस्टिस किए हैं, इसीलिए ये इनजस्टिस का कार्ड आया है। ये कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे और एज्यूम कर रहे थे, ये आपको शक कर रहा था। हो सकता है कि ये आपको कुछ गलत बोल दिया था, इसको लगा था कि आप कुछ गलत काम किए हो और धीरे धीरे इसको पता चल रहा है कि नहीं, आप कुछ गलत काम नहीं किए हो। ये उनका खुद का एजम्पशंस था या फिर ये खुद ही सोच रहे थे और आपको दोषी ठहरा रहे थे। आई थिंक यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये आपको शक कर रहा था किसी थर्ड पर्सन के साथ और ये शायद आपको बोल रहा था कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो या फिर आपने इसको झूठ बोले हो या फिर आपने चीट किए हो। बट धीरे धीरे इसको पता चल रहा है कि नहीं, ये उनका मनगढ़ंत कहानी था। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये सोच कि ये इतना बड़ा ड्रामा
क्रिएट किया। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ड्रामा क्रिएट किए थे सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए, या फिर खुद को सही प्रूव करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि खुद को अच्छे दिखाने के लिए ये झूठ बोला था, या फिर आपको रॉन्ग प्रूव करने के लिए ये झूठ मूठ का कोई बहाना बनाया था। तो फाइनली इसको इसके जो इनजस्टिस थे, इसके जो सीक्रेट्स थे, ये बाहर आ चुका है। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ पता चला है इसके बारे में कि ये आपको इस बारे में झूठ बोल रहा था, और वो जब भी उस चीज़ों को आप पूछे तो ये बात करना ही बंद कर दिया था, या फिर इसको फाइनली लग रहा है कि आपके साथ वो बहुत बड़ी इनजस्टिस की है, आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत अच्छे प्यार को डिजर्व करते हो, बट वो प्यार को ये कभी दे ही नहीं रहा था, सिर्फ आपसे प्यार मांग रहा था। और क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट के पर्सन की तरफ से देखिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से नाइट ऑफ बोज यानी कि नाइट ऑफ वंस। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक फ्लर्टियस एनर्जी में देख सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट के मोड में ही आपके साथ आए थे, यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप के लिए, और कहीं ना कहीं इसके गोल लॉन्ग टर्म नहीं थे। ये सेक्सुअल एनर्जी में देख सकता हूँ, ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, या फिर मैं देख सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इसके जो अर्जेस है, फिजिकल अर्जेस है, ये बहुत बढ़ गया था, इसके लिए शायद ये काइंड ऑफ फ्लर्ट भी किए थे। बट एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ ट्रस्ट। आई थिंक ये पर्सन आपको यूज़ किए थे, और अभी इसको लग रहा है कि हाँ सच में शायद इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी अपने इमोशंस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स इसको आपसे दूर लेके गए, क्योंकि इसके पवित्रता इसके अंदर नहीं था, या फिर बहुत जल्दी ये बोर हो गए थे, या फिर बहुत जल्दी इसको लग रहा था कि अभी इसको कुछ नए चाहिए, और यही चक्कर में ये कुछ गलत काम किए हैं, या फिर थर्ड पार्टी के पास गए हैं, या फिर इस पर्सन को बहुत बोर लग रहा था, अचानक बहुत बोर हो गए थे, इस पर्सन को कुछ रिफ्रेशमेंट्स चाहिए था, बट अभी इसको लग रहा है कि नहीं, शायद ये बहुत बड़ा गलती किए थे, या फिर करने वाले थे, या फिर जो भी इसके मन में चल रहा था वो गलत था। गुस्से में आके ये बहुत कुछ बोल दिए थे, या फिर आउट ऑफ लास्ट ये आपको कुछ बोल दिए थे, या फिर ये ऐसे कुछ बोले थे कि आप गुड इनफ नहीं हो, या फिर ये ऐसे फील कराए थे कि आप गुड इनफ नहीं हो, आप इसके लिए परफेक्ट नहीं हो, कुछ ऐसा चीज़। अभी इसको ये चीज़ का रियलाइजेशन आ रहा है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ एक चीज़, कहीं ना कहीं मेरे को इसके एक सेल्फ डिसेप्शंस की एनर्जी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं में इसके इनफिडियल एक एनर्जी आ रहा है कि ये इनफिडियल है, इसके बहुत ज़्यादा पहले भी बहुत रिलेशनशिप्स थे, और अक्सर इसको फिजिकल अर्जेस होता है, और ये चीज़ को ये खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से ये क्लोजर नहीं दिया आपको। आई थिंक ये आप एक क्लोजर डिजर्व करते हो कि क्यों हुआ ये चीज़, आई थिंक वो ये नहीं दिया, ये एस्केप करके भाग गए, ये भाग गए, ये रिलेशनशिप से भाग गए, कमिटमेंट से भाग गए। सो कहीं ना कहीं इसके मन में कमिटमेंट ना देने का एक फोबिया, कमिटमेंट फोबिया आई थिंक, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत जल्दी फिजिकल होने का जज्बा इसके अंदर था, और आई थिंक उस चीज़ को शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किए हो, या फिर उस चीज़ से आप बोले हो कि मैं कमिटमेंट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ ऐसे चीज़। अभी मैं देखूंगा कि इस पर्सन को कौन सी चीज़ नहीं पता है, वो क्या करे, कौन सी चीज़ इस पर्सन को नहीं पता है अपने बारे में। पहला चीज़ आया है 4 ऑफ अरोज। आई थिंक ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, और ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। पहले ये पर्सन बिल्कुल अलग था, अभी सेपरेशन ने इस पर्सन को बदल दिया है, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, ये आपको ढूंढ रहे हैं, बट क्यों इसको पता नहीं है। आई थिंक ब्रेक के बाद ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये दिखाना तो ऑलमोस्ट ये 4 महीना हो गया है, या फिर 4 साल हो गया है, किसी किसी के लिए 4 वीक्स हो गया है, या फिर 4 दिन। बहुत क्विक इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके इसके रियलिटी बदल गए हैं, इस ब्रेकअप ने इसको बहुत अलग पर्सन में बदल दिए है। आई थिंक रेस्ट ले रहे हैं ये, और इसके सोल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसके नज़रिया बदल रहा है, इसको इसके बारे में पता नहीं है। हील हुए हैं ये काफ़ी हद तक, अगर आपने हील किए हो तो ये हील हुए हैं। उसके बाद जो कार्ड आ रहे हैं वो है हर्ट फायर। सो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ तो बात करेंगे, बट इसको पता नहीं है
कि आई थिंक आप दोनों डेस्टिन्ड हो। आई थिंक हर्ट फायर मतलब फैमिली वाला, फैमिली दोनों के फैमिली एक दूसरे के साथ मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो गए हो और आपने इसको अपने पास्ट लाइफ के पावर से बुला रहे हो। हर्ट फायर मतलब कुछ हीलिंग आप कर रहे हो उसको बुलाने के लिए, कुछ मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो उसको बुलाने के लिए, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो फीलिंग्स आ रहा है कि आपका याद आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, बट आपको रिप्लाई करने के लिए इसके मन से एक आवाज़ आ रहा है, बट इसको पता नहीं है कि क्यों ये आवाज़ आ रही है, क्यों इसके मन से इतना ज़्यादा एक तगड़ा अफेक्शन या फिर तगड़ा अट्रैक्शंस आ रहा है उनके बारे में। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि इसको लग रहा है कि आप इसको बुला रहे हो, इसको लग रहा है कि आपकी तरफ से एक आवाज़ आ रहा है, इसको लग रहा है कि आप इसको मिस कर रहे हो, और ये क्यों इसको ऐसा लग रहा है इसको पता नहीं है। साफ बात है कि आपके ऑरा इसको बुला रहा है, आपके प्यार इसको बुला रहा है, आप जो भी हीलिंग कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, इसको बुला रहे हो और उसके बारे में इसको पता नहीं चल रहा है। लाइक मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर से आवाज़ आ रहा है, बट वो आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कुछ मूव नहीं कर रहे, बट ये शांति से रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मेरे को क्यों अचानक उसकी याद आ रहा है, मैं तो उसको अवॉइड करने ही वाला था, सो मेरे को क्यों इसका इतना याद आ रहा है। लेट्स और क्या इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है फ्रस्ट्रेशन। यस, यही बात है। आई थिंक ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इसको ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? ना ये आपके सामने आ पा रहे आउट ऑफ ईगो, ना ये खुद को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर पा रहे। आई थिंक ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये बार बार आपके करीब आ रहे हैं, ये कोई नए पर्सन के सामने नहीं जा पा रहे। ये डेट करने की कोशिश किया बट नहीं जा पाए, ये किसी पर्सन के साथ फिजिकली मीट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाए। आई थिंक ये बाहर नहीं निकल पा रहे, बार बार इसके अंदर एक गिल्ट काम कर रहे हैं कि ये आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपके साथ कुछ गलत किया है, आप बहुत तड़प रहे हो इसके वजह से, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो इसके वजह से, आपके साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी किए हैं। आई थिंक इसका गिल्ट इसको बार बार बुला रहा है। ये खुद के मतलब खुद को नहीं देख पा रहे मिरर में। ओके, इसको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है अंदर से इसको बहुत ख़राब फीलिंग आ रही है। ये काम में एकदम ही फोकस नहीं कर पा रहे, पूरे दिन एक डिप्रेशन के साथ रह रहे, चिड़चिड़ाहट के साथ रह रहे हैं, अंदर से नाखुश है ये, क्योंकि इसके कर्मा इसको ये सब सज़ा दे रहे हैं। इसको बार बार लग रहा है कि आपके करीब आने का है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, बार बार इसको लग रहा है कि आपके साथ बात करने का है, बार बार इसको लग रहा है कि आपके करीब आने का है। बट डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे, यानी कि इसको यूनिवर्स आपके करीब बुला रहे हैं, बट ये नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि इसको जो करना चाहिए वो ये नहीं करे, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे, बट ये करेंगे या नहीं ये भी हम देखेंगे। सो ये जो पर्सन है, इसको ये कौन सी चीज़ जानते हैं फिलहाल, यानी कि इसके अभी ये क्या कर रहे हैं, मून ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं। इसको लग रहा है कि ये खुद की ज़िंदगी के साथ खेला है और आपकी ज़िंदगी के साथ खेला है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इसके रातों का नींद उड़ गया है। ओके, तो इसको लग रहा है कि इसके चारों ओर ब्लॉक्ड है, इसको लग रहा है कि इसके शार्प लगा है किसी का, और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है। इसके माइंड से बहुत नेगेटिव है। और क्या इंफॉर्मेशन, और क्या पता है इनको? यस, डेडिकेशंस। आई थिंक ये बार बार एक चीज़ सोच रहे हैं कि आप अच्छे थे, शायद वो उनसे आपसे वो बहुत अलग थे, बट आपने इसको कुछ सिखाए हो, पॉजिटिव चीज़ें आपके आने से इसके लाइफ में पॉजिटिव चेंज हुए थे, ये बहुत ज़्यादा बदल गए थे, बट ये अपने डिसीशंस पे अड़े हैं। आई थिंक इसको डेडिकेशंस एंड विद द मून मतलब ये जो भी गलत डिसीशंस लिए थे, उस डिसीशंस
को लेके ये अभी तक खड़े हैं। आई थिंक इसको कोई समझा ही नहीं पा रहे हैं कि ये गलत थे। इसको लग रहा है कि ये सही थे और इसको लग रहा है कि आपने गलत काम किए हो, बट अंदर से इसकी यूनिवर्स बोल रही है कि माफ़ी मांगने के लिए, बट वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं है। ये अभी तक अपनी ईगो लेके खड़ी है या फिर खड़ा है, बट इसके अंदर के फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि ये हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके मन में कुछ और चल रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इसकी यूनिवर्स बोल रही है कि आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, इसकी यूनिवर्स बोल रही है कि आपको ऑलरेडी ये चेंज हो गया है, बहुत दिन हो गया है अभी, और ये नो कॉन्टैक्ट को ऐसे ही नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं के बारे में। यस, द ग्रेट बियर, यानी कि डिसीजंस टाइम। सो ये एक डिसीजंस लेने वाले हैं, क्योंकि और ये नहीं सह सकते हैं। आई थिंक ये एक डिसीजंस लेने वाले हैं, और ये डिसीजंस होगा कि क्या ये मतलब ये फुल एंड फाइनली कुछ बात बोलने के लिए आपके सामने आ रहे हैं, फुल एंड फाइनली। आई थिंक ये डिसीजंस होगा कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और इसको एक यकीन हो गया है कि आपको छोड़ के ये नहीं रह पाएंगे। आई थिंक डिसीजंस मतलब एक रीयूनियन, रीबर्थ, ये फाइनली आपके करीब लौट रहा है, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इसको पता चल रहा है कि इसके और आपके सोल एक साथ बंधा हुआ है, सोल बॉन्डिंग एक साथ है। आई थिंक ये डिसीजंस लेंगे। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं ये, ऐसा हो सकता है कि फाइनली ये आपके करीब आ रहा है, फाइनली ये बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत काम किए थे, ये सॉरी बोलने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। अगर डिवोर्स के बाद चल रहा था तो ये डिवोर्स को रोक देंगे। अभी देखूंगा कि इसको क्या फाइनल रियलाइजेशंस, इसको क्या सोचना चाहिए, इसको क्या सोचना चाहिए फुलफिलमेंट के लिए। यस, इस तरह से इसको भगवान की तरफ, भगवान के तरफ इसको मोड़ना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ना है। आई थिंक इसको सरेंडर करना है अभी। आई थिंक ये जितना ज़्यादा ईश्वर के करीब आएंगे या फिर जितना ज़्यादा पूजा पाठ ये करेंगे, उतना ही जल्दी इसको पता चलेगा कि ये गलत काम किए, ये पाप किए हैं, ओके, और उतना जल्दी ये आपके करीब आएंगे। आई थिंक आप दोनों के सोल बहुत प्योर है, बट कहीं ना कहीं लास्ट कामना, वासना, मोह एंड ग्रीड, लोभ, इसको एक डिफरेंट किस्म आदमी में बदल या फिर औरत में बदल दिए थे। ये सब नेगेटिव ट्रेट्स इसको एक डिफरेंट किस्म पर्सन में बदल दिए थे। ये पहले ऐसे नहीं थे, ये बहुत ही अच्छा पर्सन थे, बट इसके फ्रस्ट्रेशंस, इसके अंदर का छुपा हुआ असुरिक ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स इसको एक गलत पर्सन में बदल दिए थे। फाइनली ये अपनी ओरिजिनल सेल्फ पे लौट रहा है। तो इसको ईश्वर के करीब आना है। जितना आप इसके लिए मैनिफेस्ट करोगे, जितना आप इसके लिए प्रे करोगे, उतना जल्दी ये आपके पास आएगा। तो इस रिलेशनशिप में आशीर्वाद की ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप में प्रेयर्स की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशंस की ज़रूरत है। तो क्या होगा फाइनल रेजोल्यूशन? ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप का फाइनल रेजोल्यूशन क्या होगा? ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप का फाइनल रेजोल्यूशन क्या होगा? फाइनल रेजोल्यूशन होगा द मिरर, यानी कि आपको दिख जाएगा आपके खुद के फ्यूचर। अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो या फिर रिसेंटली आप फील किए हो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हुआ है या फिर इस नो कॉन्टैक्ट ने आपको टैरोट, एस्ट्रोलॉजी के करीब लेके आए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पर्पस को ढूंढ पाओगे। और जैसे आप अपने पर्पस को ढूंढ पाओगे तब आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करोगे, प्रे करोगे और वक्त दोगे, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपके सामने आके आपको एफर्ट्स देंगे। अगर इसके पीछे पीछे आप भागोगे तो ये आपको भगा के लेके जाएंगे एक नए डायरेक्शंस पे, और वो गलत होगा। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखो खुद की तरफ क्या क्या चेंजेस आप खुद के अंदर लेके आए हो और कौन से नेगेटिव चीज़ें हुए हैं इसकी वजह से। प्लस माइनस करिए, प्लस माइनस करके एक रेजोल्यूशंस के अंदर आपको आना होगा कि इस रिलेशनशिप क्या वाकई में आपके लिए अच्छा है या फिर इस रिलेशनशिप से आप क्या सीखे हो। जब अगर ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या करना है। बट रिफ्लेक्शंस क्या आ रहा है? रिफ्लेक्शंस आ रहा है कि द वेटिंग इज ओवर, फाइनली अवेयरनेस आ रहा है। अब ये अवेयरनेस ऐसा हो सकता है कि आपको लग जाएगा कि नो, आपने इस पर्सन को प्यार किए थे, बट ऐसा पॉसिबल है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि और नहीं,
और मैं इस पर्सन को अलाउ नहीं करूंगा, बट मैंने इसको फॉरगिव कर दूंगा और मैंने नए पर्सन के साथ मूव कर दूंगा। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि फाइनली अब इस पर्सन को अलाउ करोगे एंड डेफिनेटली आपको ये बहुत मदद भी करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपको मदद करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास बहुत दिन के बाद लौटेंगे एज अ फ्रेंड, तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगा, बट बात होगा, डेफिनेटली बात होगा। नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है। यस, आप इसको नो भी बोल सकते हो, कंप्लीटली मूव ऑन कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट करके एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो, मदद कर सकते हो इसको, और ये भी आपको मदद करेंगे। मदद को स्वीकार कर सकते हो क्योंकि कोई डिफिकल्ट टाइम्स में ये आपको हेल्प करेंगे। और एक चीज़, एकदम कंप्लीटली रियूनाइट हो सकते हो। मिरर मतलब जो आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिल में आ रहा है चीज़ें इंट्यूटिवली, वही होगा। यानी कि अगर आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि हाँ ये आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली वही आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इसको छोड़ना है, बट मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि ये आए और मेरे को सॉरी बोले, तो डेफिनेटली वही होगा। यानी कि जो भी चीज़ आ रहा है, इसको यूनिवर्स आपके अंदर ऑलरेडी इनपुट किया है, तो जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है। यही है मिरर एंड यही है इस रिलेशनशिप का फाइनेस्ट रियलाइजेशंस। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमः। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन रीयूनियन। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमः। अच्छे से रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी, माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी विद अ ब्लू टिक, उसको आप फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे रेगुलर साईं बाबा के गाइडेंस अपलोड करता रहता हूँ।